पक्का यही बंगला है? 10% यही बंगला है मैडम जी। ये देख लो फोटोग्राफ मैंने दिन में खींचे थे। ये रहा आपका बंगला सेम टू सेम और ये रही नेहा। मैडम जी तीनों ने इस बंगले की सारी जन्म कुंडली निकाल के रखी हुई है। असल में ये बंगला नेहा के मामा का है। तो अंदर घुसने का क्या जुगाड़ है? पीछे से कोई रास्ता है क्या? मैडम जी छोटा मुंह बड़ी बात क्या है टीनू। आप ना इस बंगले में घुसने का प्लान दिन में बनाओ। रात में इस समय घुसना बहुत रिस्की है। वैसे भी आपके ऑफिस वालों के लिए मामला बहुत सेंसिटिव है। आप फंस गए नहीं, आप कुछ ऊपर नीचे हो गए ना तो एक भी साला साथ नहीं देने वाला मैडम जी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ पर यार फंसे तो दिन में भी फंसेंगे ही ना। हाँ ये बात भी आपकी सही है। कोई नहीं, तीनों कुछ और नया प्लान बनाता है एकदम जुगाड़ टाइप। वैसे आज पूरा दिन यहाँ कौन कौन आया था? ये नेहा के पापा डॉक्टर कपूर। करेक्ट। तीनों ने ना इनकी भी सारी हिस्ट्री जो भी पता करके रखी है। डिफेंस कॉलोनी में इनकी कोठी है और वहीं पास में इनका क्लिनिक है और साथ ही वो वहाँ काम करते हैं उस हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। करेक्ट। और इनके अलावा कोई और कौन आया था दिन में? मैडम जी और कौन आया था? और तो कोई नहीं आया था। दिन में 2 बार बस पिज्जा बॉय आया था डिलीवरी करने के लिए। पता नहीं दिन भर कितना पिज्जा खाते हैं ये लोग। मैडम जी आप किसको फोन लगा रही हो आप? कभी सर। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. रीचेबल क्यों? रॉनी अनन्या कहाँ गायब है यार तू? सुबह से एक बार इन्फॉर्म तो कर दिया कर कि क्या कर रही है, कहाँ पर है? तू भी तो फोन कर सकता था ना। अच्छा एक बात बता, कबीर सर वापस ऑफिस आ गए हैं ना? नहीं, वो तो दोपहर से गायब है। अभी तक नहीं आए? 8 बजने वाले हैं ना? 9 बजे की न्यूज नहीं पढ़नी उन्हें? तो मैं पढ़ूं क्या? शट अप। बाय। अब क्या हो गया मैडम जी? कबीर सर अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे। उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। 9 बजे का बुलेटिन है उनका। ओह भूल गई आप। जानते हो कबीर सर आपसे क्या बोल के गए थे? मुर्दा कर गए हो। क्यों? इसलिए हरविंदर सिंह राजपाल को ढूंढने। कहाँ हो सकता है कबीर? फोन तक नहीं लग रहा है उसका। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ये सोचो हमारा क्या होगा। क्या करेंगे हम? 8:05 हो गए और इसका कुछ पता नहीं। ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। कल आजाद नारी संगठन अपना मोर्चा लेकर केकेएन चैनल के ऑफिस जाएगी और कबीर शर्मा से अपना माफीनामा मांगेगी। उनकी राय, उनका स्टेटमेंट सिर्फ इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व की नारी मुक्ति और उनके अस्तित्व पर डायरेक्ट अटैक है। कबीर शर्मा ने औरतों का अपमान किया है और हम उसे नहीं छोड़ने वाले। ना हम मीडिया की दादागिरी से डरते हैं, ना मीडिया वालों से। और चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी और पूना के शहरों में हनुमान जी प्रकट हुए हैं। जी हाँ, हमें दर्शकों ने इन जगहों से वीडियोस बनाकर भेजे। आइए एक झलक देखते हैं। आसमान में अचानक लोगों को कुछ उड़ता हुआ सा दिखा और गौर से देखने पर लोग अचंभित हो गए क्योंकि साक्षात हनुमान जी उड़ रहे थे। वैसे तो खूब अटकलें लगाई जा रही हैं और कुछ अकलमंद यहां तक कह रहे हैं कि यह एलियन अटैक भी हो सकता है जो भारत के देवी देवताओं का रूप धारण करके आ रहे हैं। लेकिन केकेएन में हमने इसकी छानबीन की और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह दरअसल सोनी टीवी पे शुरू हुआ नया धारावाहिक संकट मोचन महाबली हनुमान से जुड़ा प्रचार है। इसलिए आप सब देखना मत भूलिए। हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे संकट मोचन महाबली हनुमान धारावाहिक सिर्फ और सिर्फ सोनी पर। मानव से कहो कि 9 बजे की न्यूज पढ़ने के लिए तैयार रहे। कीप इट ऑन स्टैंड बाय। खालिद। What? Malvika, nobody is indispensable.
The show must go on. Manav, 9 o'clock news. Please. माई सेल्फ मिस्टर मिश्रा। लगता है अस्पताल में नई भर्ती का सीजन आ गया है। एक डॉक्टर सिन्हा का आ गए, एक नया डॉक्टर, एक नई नर्स भर्ती कर लिए सर जी। लगता है धंधा जोरों पे चलेगा। धंधा मतलब? मतलब बिजनेस, बिजनेस, अस्पताल का बिजनेस। अरे संजय बाबू, आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? अरे वो राम ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी आज, तो उसकी जगह बैठ गया। ओह। खोलिए ना। पेपर लाइए आप? पेपर पेपर तो, हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। जॉब के पहले इतनी मेरी तो नौकरी चल जाएगी मिश्रा जी। वो नर्स तो ऊपर कंप्लेन कर देगी, मैं क्या करूंगी? दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी, मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? पेपर तो ऊपर ही रह गए। अरे आप चुप हो जाइए, वरना हम भी रोने लग जाएंगे। आप चुप हो जाइए, देखिए पेपर हम ले आएंगे। आप चुप हो जाइए, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हैं? हम पेपर लेके आते हैं। संजय बाबू, आप बाटी अंदर रखवाइए, तब तो हम पेपर लेके आते हैं। मैडम जी का ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छी हैं। मिश्रा जी, थैंक यू। जी वेलकम। मालूम है ना क्या करना है? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। राम राम संजय बाबू। गड़े मुर्दे उखाड़ने का टाइम आ गया। कुछ जिंदा झूठ चलाने और एक अपना सच उजागर करना। गुड इवनिंग मानव। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी एब्सेंस को संभालने के लिए तुम तैयार हो गए। थैंक्स अ लॉट। मैं तुम पर हमेशा डिपेंड कर सकता हूं, लेकिन अब मैं आ गया हूं, सो थैंक्स अगेन। रॉनी, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। इसमें कुछ फोटोज हैं, ट्रांसफर कर लेना। जी सर। अनन्या कहाँ है? अपनी बीट पे। पिज्जा सुप्रीम 355। दीदी ने तो नहीं बताया। ऑर्डर तो यहीं का है, पूछ लो। ठीक।
मैंने कहा उनसे, आप अगर कुछ मंगवाती तो मुझे बताती थी। नेहा, मैं जानती हूँ सच क्या है। मुझे सब पता है। तुम यहाँ अंदर छिपकर क्यों बैठी हो? उस पेशेंट हरविंदर सिंह राजपाल की सारी डिटेल्स हैं हमारे पास। उसकी डेड बॉडी अभी भी मॉर्ग में ही है। हमारे पास डॉक्टर सिन्हा का स्टेटमेंट भी है जो हम जब चाहें एयर कर सकते हैं। पर मुझे लगा कि सच क्या है ये तुम बताओगी तो बेहतर होगा। अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो। तुम्हारे पास यही एक मौका है सच बताने के लिए, क्योंकि रात तक पुलिस के पास सारी डिटेल्स होंगी और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। नेहा, तुम अपने पापा को अब नहीं बचा सकती। उन्हें अब बस भगवान बचा सकता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, भगवान गुनहगारों का साथ नहीं देता। नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। आज बिना समय गवाए हम रुख करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। 2 दिन पहले एक खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, जब एक मेडिकल छात्रा ने एक प्रोफेसर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस न्यूज़ पे अपनी राय पेश करते हुए मैंने एक सवाल उठाया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग नाखुश थे। उस एक सवाल ने हमारे चैनल पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। उस घटना के पीछे का सच क्या है वो तो पुलिस जांच कर ही लेगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने भी दिन रात एक करके उस घटना पर छानबीन की, और छानबीन के बाद जो सच सामने आया है उसे देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। अगले 5 मिनट में उस आरोप के पीछे की सच्चाई साफ हो जाएगी। अगले 5 मिनट में एक और ही गुनाह का घिनौना चेहरा देखेंगे आप। अगले 5 मिनट में आप ये जान जाएंगे कि जिस व्यवसाय को खुदा का दर्जा दिया जाता है उसका असली चेहरा क्या है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद वो शख्स जिनके एक आरोप ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेहा कपूर की। नेहा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने डॉक्टर सिन्हा के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। क्या हुआ था वाकई? हम सच जानना चाहते हैं, पूरा सच। सच ये है कि डॉक्टर सिन्हा बेगुनाह है। मैंने उन पर झूठा आरोप लगाया था। क्यों? किस लिए? अपने पापा को बचाने के लिए। जैसा कि आपने सुना, मिस नेहा ने अपने पिता डॉक्टर कपूर, जो कि उसी सरकारी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं, उन्हें बचाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल के ही डॉक्टर सिन्हा पर झूठा आरोप लगाया था। क्या वजह थी ऐसा करने की? किन हालात में यह सब हुआ? और इस सब के पीछे वो कौन सा गुनाह छिपाया जा रहा था? आइए इसे बेहतर समझने के लिए हम इस मुद्दे के घटनाक्रम का एक नाटकीय रूपांतरण देखते हैं। हरविंदर सिंह राजपाल जी, वो बोल रहे हैं बहुत दिन से पेट में दर्द है और बहुत कमजोरी हो रही। जी हाँ, हमने जो टेस्ट लिए हैं उससे पता चल रहा है कि इनकी छोटी आंत में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, एक मामूली सा है, नॉर्मल रूटीन के जैसे होते हैं। पिछले हफ्ते एक पेशेंट हरविंदर सिंह राजपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसकी छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम थी और डॉक्टर सिन्हा उस पर ऑपरेशन करने वाले थे। उसी दौरान हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज डॉक्टर कपूर से एक बिजनेसमैन ने अपने बेटे की जान बचाने की अर्जेंट दरख्वास्त की। उनके बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। डॉक्टर कपूर के सामने हरविंदर सिंह राजपाल का केस आया
और उन्होंने हरविंदर की रिपोर्ट्स मंगवाकर उस बिजनेसमैन के बेटे की रिपोर्ट से कंपेयर किया। मेडिकली हरविंदर की किडनी उनके बेटे से मैच हो रही थी। इससे पहले कि डॉक्टर सिन्हा हरविंदर का ऑपरेशन करते, डॉक्टर कपूर ने उन्हें एक 2 दिवसीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भेज दिया और हरविंदर का ऑपरेशन खुद डॉक्टर कपूर ने किया, जिसमें हरविंदर की एक किडनी निकाल दी गई। इस ऑपरेशन के एक ही दिन बाद हरविंदर की मौत हुई और ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कारण बताया किडनी फेलियर। उस रिपोर्ट में यह कहीं नहीं दर्ज है कि पेशेंट की एक किडनी है ही नहीं। मैंने ठीक कहा नेहा जी? जब डॉक्टर सिन्हा कॉन्फ्रेंस से लौटे तो उन्होंने अपने पेशेंट के केस की छानबीन की और उन्हें शक हुआ। वो सारी रिपोर्ट्स देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि रिपोर्ट्स रिकॉर्ड रूम में भेज दी गई हैं। गौर फरमाइए, हम सिर्फ 2 दिन पुराने केस की बात कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड रूम यानी कि हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रद्दी समझकर रख दी गई। हरविंदर को इंटेस्टिनल इश्यूज के लिए भर्ती किया गया था। उसके किडनी फंक्शंस नॉर्मल थे और मेरी इजाजत के बगैर आपने उसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर दिया? और उसकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट और उसके केस के बाकी पेपर्स वो कहां हैं? डॉक्टर कपूर, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप खुद इसे कबूल कर लें। पेशेंट के रिलेटिव्स वो एक और ऑटोप्सी की मांग कर ही रहे हैं। हरविंदर की बॉडी अभी मॉर्ग में ही है और इस बार ऑटोप्सी मैं खुद करूंगा। सच को कोई नहीं छुपा सकता। मेरा मानना है कि हरविंदर को किडनी रैकेट का शिकार बनाया गया है। आप कुछ भी नहीं कर सकते डॉक्टर सिन्हा। जैसे ही डॉक्टर कपूर को ये पता चला कि डॉक्टर सिन्हा को किडनी रैकेट के बारे में सारी जानकारी है, तो उन्होंने डॉक्टर सिन्हा को धमकी दी कि वो चुप नहीं रहे तो उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए मजबूर करेंगे। भूल जाओ, चलो निकलो यहाँ से। मैं आपको सिर्फ 1 दिन का टाइम देता हूँ। डॉक्टर सिन्हा अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने इस केस की तह तक पहुंचने का फैसला किया। आपने ऐसी गिरी हुई हरकत ही नहीं की है, बल्कि एक जुर्म किया है जिससे हैवानियत की बू आती है। क्या ये सच है पापा? नेहा, जो डॉक्टर कपूर की बेटी है और इस हॉस्पिटल की इंटर्न, ने जब डॉक्टर कपूर से सच जानने की कोशिश की तो डॉक्टर कपूर ने उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। हरविंदर सिंह की फाइल। अब क्या करेंगे सर? देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। हमारा प्रोफेशन कोई मामूली प्रोफेशन नहीं है। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। हम पर भरोसा करके एक आम आदमी अपनी जान हमारे हाथों में रख देता है। और फिर यह हॉस्पिटल की या मेरे करियर की रेपुटेशन का सवाल नहीं है, ये मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हर डॉक्टर की रेपुटेशन का सवाल है। इसलिए बेटा, मुझे तुम्हारे पापा की रिपोर्ट पुलिस में करनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही नेहा ने अपने कपड़े फाड़ दिए और डॉक्टर सिन्हा पर यौन शोषण का आरोप लगाया ताकि वो अपने पिता डॉक्टर कपूर को बचा सके। इसके आगे जो हुआ वो आप पिछले 2 दिन से अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देख चुके हैं और अखबारों में पढ़ चुके हैं। नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमें पूरा देश देख रहा है। क्या आप और कुछ कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ डॉक्टर सिन्हा से कहना चाहती हूँ कि हो सके तो मुझे माफ कर दें। जिंदाबाद। देखते रहिए KKN। और जाने से पहले, आज के इस तेजी से बदलते संसार में सफलता पाने के लिए आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दोनों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इन दोनों के साथ कड़ी मेहनत और ईमानदारी जुड़ी होती है। जिस वक्त मेहनत और ईमानदारी पर लालच हावी हो जाता है, सफलता के मायने बदल जाते हैं, क्योंकि लालच वो दलदल है जो हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे लेकर जाता है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.